अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। अगर नहीं भी है तब भी जानकारी रखना गलत बात नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से अस्पतालों में चोरी हो रही है। कैसे हो रही है चोरी? आप सोच रहे हैं कि मेरा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का रिस्क कवर बचा हुआ है, 5 लाख बैलेंस है मेरे आयुष्मान कार्ड में, और एक दिन आपको पता चले कि कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? ऐसी ही कई एक घटना हुई है और मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है कि आपके आयुष्मान कार्ड से कैसे अस्पताल वाले चोरी कर लेते हैं। जहां पर आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है वहां पर कैसे चोरी कर लेते हैं, इन सबको वीडियो में हम लोग जानेंगे। और कैसे अपने आप को बचाना है और आपके आयुष्मान कार्ड को भी बचाना है, ज़रूरत के वक्त उसमें से पैसे खर्च करने हैं, और कैसे जानना है कि मेरे आयुष्मान कार्ड में कितना बैलेंस है और कितना नहीं है, कितना मेरे आयुष्मान कार्ड से बैलेंस निकाल लिया गया। 5 लाख रुपया जो है सरकार आपको आपके आपातकालीन स्थिति के लिए देती है ना, उसमें आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप जो है कभी आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल में गए, पता चला आपके आयुष्मान कार्ड से ही चोरी कर लिया। चोरी करने के कितने तरीके हैं ये आप जान लीजिए, कैसे चोरी होता है और कैसे आपको बचना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली घटना देखिए, होता क्या है, आयुष्मान कार्ड आप लेकर के गए, ओपीडी में आपने पेशेंट को दिखाया, ठीक है, तो करते क्या है ये लोग, आपके आयुष्मान कार्ड को लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या किया आपने, तो ओपीडी में दिखाया, है ना, ओपीडी में दिखाया और आपको एडमिट दिखा देंगे। एडमिट दिखा करके 40 से 50 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख जो भी बिल बना सकें वो बिल बना करके आपके आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाल लिया। तो अगर 1 लाख रुपया निकाल लिया तो 1 लाख आपका कम हो गया, अब फिर दोबारा नहीं आने वाला है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह चोरी कैसे करते हैं ये लोग, आपको हल्का फुल्का कोई समस्या है, आपको एडमिट कर दिया और ऑपरेशन दिखा दिया, ये दिखा दिया कि आपका ऑपरेशन हम लोगों ने किया, और 1.5 से 2 लाख रुपया जो है आपके आयुष्मान कार्ड से निकाल लिया। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे भी पैसे ले लिए, ओपीडी में फीस ले ली ही, है ना, या आपको एडमिट किया, आपसे भी पैसे ले लिए और आपके आयुष्मान कार्ड से भी पैसे निकाल लिए, ये भी होता है। इसी को आयुष्मान कार्ड से चोरी कहा जाता है। अभी और भी तरीके मैं आपको बता रहा हूं, आपसे भी पैसे ले लेते हैं और सरकार से भी पैसे ले लेते हैं, और जितना पैसा आपके आयुष्मान कार्ड से निकाल लिया वो पैसा आपका माइनस हो गया आपके 5 लाख में से। तो आपको इन सब चीज़ों से बचाव रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए जाते हैं तो ये लोग बोल देते हैं कि अरे नहीं, सर्वर नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, ठीक, और आपके नाम पर क्लेम डाल दिया, आपके नाम पर आपका आईडी बना करके आपके नाम पर क्लेम डाल दिया और पैसे निकाल लिया, ठीक, ऐसा भी देखने को मिलता है। एक ही मरीज का बार बार आयुष्मान कार्ड से क्लेम डालना, जैसे आपने एक बार कभी उनके यहाँ रजिस्टर किया, इलाज कराने के लिए गए, ठीक है, आपकी आईडी पासवर्ड उन्होंने बना लिया है ना, और फिर क्या कर रहे हैं कि बार बार हर एक 2, 4, 6 महीने में कि आप बीमार हो गए, फिर आपका क्लेम डाल दिया, आप बीमार हो गए, फिर क्लेम डाल दिया, ऐसे कर करके आपका 5 लाख जो है उसमें से निकाल लिया और आपको पता ही नहीं है। ऐसा होता है। ये आयुष्मान कार्ड से जो इलाज करते हैं अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जितने उनमें ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट अस्पताल में भी होता है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूं कि किस में होता है, लेकिन आप सावधान रहिए, मैं आपको सावधान करने के लिए बता रहा हूं। नकली पेशेंट दिखाकर भी आपके अकाउंट से, आपके आयुष्मान कार्ड के अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। फर्जी पेशेंट है, कोई पेशेंट है ही नहीं, उसका नाम वाम डाल करके और आपका जो है कि कोई रिलेटिव दिखा दिया, है ना, या आप ही को दिखा दिया, बार बार दिखा रहे हैं और आपका पैसा निकाल लिया। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। अब आपको बचना कैसे है ये भी जानना है ना। अब आपको बचना कैसे है कि आयुष्मान कार्ड से कितना बैलेंस आपका निकाल लिया, आपके साथ कभी धोखा ना हो, इस चीज़ को भी जानेंगे। अस्पतालों में बहुत बड़ा धोखा होता है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ और मैं किसी निजी अस्पताल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें। अब आप कैसे बचें कि आपके साथ ऐसा धोखा नहीं हो। सबसे पहला, अपना आयुष्मान कार्ड किसी को ना दें, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर वो भी साजिश में शामिल हुआ तो आपके आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लेगा, उसको भी मिलेगा, और जो निकाल रहा है उसको भी मिलेगा, आपका बैलेंस चला जाएगा, ठीक। दूसरी बात जो है,
जब भी आप कहीं पे ट्रीटमेंट लें, कहीं किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लें, तो डिस्चार्ज समरी आपको लेना जरूरी है ना। उनसे बोले कि डिस्चार्ज समरी हमको दीजिए। ठीक, तरीके चेक करने के हो गए। तीसरा तरीका क्या है, एसएमएस पर ध्यान दें, है ना। आपके मोबाइल में जो आयुष्मान कार्ड से मोबाइल आपका रजिस्टर है, नंबर रजिस्टर है, उस पर मैसेज आता है, जरूर ही मैसेज आता है। अगर कोई क्लेम करता है ट्रीटमेंट का तो उस पर मैसेज आता है, तो उसको जो है आप जरूर ही देखते रहें। ठीक है, हर एक अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होता है, उनसे जरूर मिलें। ठीक है, और उनको ये बात जरूर समझा दें कि जो जरूरत हो वही पैसा हमारे आयुष्मान कार्ड से निकाला जाए, और जो जरूरत नहीं है, अगर आयुष्मान कार्ड से आप पैसा निकालते हैं तो हम कंप्लेन करेंगे। इसका ऑनलाइन भी कंप्लेन होता है और ऑफलाइन भी कंप्लेन होता है। गलत क्लेम करने की वजह से आपका आयुष्मान कार्ड भी बंद हो सकता है। ऐसा कई एक बार हुआ है कि बार बार गलत क्लेम करने से अगर एक बार भी गलत पाया गया है ना, तो आपका आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। उसके बाद खुलेगा नहीं, उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपके आपातकालीन स्थिति में जो आपने 5 लाख रुपया सरकार ने आपको दिया था यूज करने के लिए, वो खत्म। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। और बहुत बार ये अस्पताल वाले कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सतर्क रहेंगे और जागरूक रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करेंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे। शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि जो लोगों के साथ धोखा हो रहा है वो तो कम से कम बच जाएंगे। अगर आपके साथ हो चुका है तो आपने तरीका जान लिया कैसे बचेंगे, है ना। और इसको शेयर कर देंगे तो और लोग भी जान जाएंगे कि कैसे हमको बचना है। और लाइक करें वीडियो अच्छा लगा है तो। मैंने 2 PDF बुक लॉन्च किया हुआ है। पहला बुक है 501 क्लिनिकल प्रैक्टिस और दूसरा बुक है क्लिनिकल पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, एक एडल्ट के लिए एक पीडियाट्रिक के लिए। जिनको लेना है वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट लिख करके नॉर्मल मैसेज करेंगे। और इस बुक में हमने लिखा क्या है, अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। जो भी हम अपने क्लिनिक में चलाते हैं उसका रिसर्च ट्रीटमेंट इस बुक में हमने लिखा हुआ है, जिससे 100 तो नहीं पर 99% मरीज जरूर ही ठीक होते हैं। कुछ सीखना चाहते हैं तो जरूर आप ले सकते हैं। ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख करके इस नंबर पर मैसेज करेंगे। और ना कॉल करना है ना व्हाट्सअप करना है, केवल नॉर्मल मैसेज करना है और आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी चेक करेंगे और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है जरूर लाइक करना है। आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए।